तो दोस्तों आज आपके साथ शेयर करेंगे बहुत आसान हवा से भरी हुई रोटी की एक ऐसी रेसिपी कि जो खाने के बाद घर वाली उंगलियां चाटते रह जाएंगे। वीडियो का आखिर तो बेहद ज़बरदस्त है, तो वीडियो को आखिर तक देखें ताकि हर स्टेप आप मिस ना करें। सबसे पहले स्टेप में हम मैदा ले लेंगे और उस मैदे की क्वांटिटी होगी 1 कप। इसकी जगह आप जो है वो आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से 2-3 दफ़ा जो है वो छान लेना है। इसके बाद हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे और 1 टीस्पून भरकर चीनी डालेंगे। दोनों चीज़ें डालने के बाद सबसे पहले आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और उसके बाद हम जाएंगे गूंदने की तरफ। गूंदने का तरीक़ाकार ये है कि अगर गर्मियों का मौसम है तो ठंडे पानी से, और अगर सर्दियाँ हैं तो गर्म पानी से गूंद लीजिएगा। सॉफ्ट सी जो है आपने डो तैयार कर लेनी है। बहुत ज़्यादा हार्ड डो जो है वो इस रेसिपी के लिए सही नहीं रहेगी। इसके बाद एक प्लास्टिक का शॉपर ले लेना है और उसके बाद आपने क्या करना है, इस डो को रख देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। और अगर आप चाहें तो इसी प्लास्टिक के शॉपर के अंदर ही इस डो को अच्छे तरीके से गूंद सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, तकरीबन 250 ग्राम जो है वो चिकन यानी कि 1 पाव चिकन लेंगे। उसको मैंने ले लिया था, धोने के बाद बारीक बारीक जो क्यूब्स है उसकी शक्ल में इसको काट लिया था। इसके बाद आपने क्या करना है कि 1 टेबल स्पून भरकर सिरका डालेंगे और चिली सॉस डालेंगे। इसके बाद आपने डालना है हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून जो है वो लाल मिर्च ही डालनी है। इसके बाद आपने क्या करना है, थोड़ी सी ददरी मिर्च और चिकन पाउडर डालने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से जो मिक्स कर लेना है। सिर्फ 5 से 6 मिनट के लिए आपने इसका रेस्ट टाइम ज़रूर दे देना है। इसके बाद जब ये मैरिनेट हो जाएगा तो आपने फ्राई पैन में बहुत कम तेल डालने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से पका लेना, जिस तरीके से आपको नज़र आ रहा है। इसके बाद एक बार जो है मीडियम साइज़ का जो टमाटर है उसको हाफ़ कट करेंगे और प्याज जो है वो बारीक बारीक जो लच्छेदार काटेंगे वो इसके अंदर हम डाल देंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डालना है, स्पाइसेस आप देख लीजिएगा। इसके बाद आपने तकरीबन 4 टेबल स्पून भर कर जो है इसमें मेयोनीज़ डाल देनी है और साथ में आपके पास कोई भी केचप है वो डाल सकते हैं, पिज़्ज़ा सॉस है वो भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास क्लास का ही पड़ा हुआ था पिज़्ज़ा सॉस, तो वो मैंने डाल दिया। इसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद हम इसको रख देंगे साइड पे। दूसरी तरफ हम तैयारी करेंगे, जो डो हमने अच्छे तरीके से जो है वो सॉफ्ट होने के लिए प्लास्टिक के शॉपर में रखी थी ना, उसके साथ हम काम करते हैं। तो देखिए जी हमारे पास ये हो गया। ये शॉपर के अंदर मैंने इसको रख कर अच्छे तरीके से गूंद दिया। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा रहता है कि आपके हाथ भी ख़राब नहीं होते हैं। दूसरा रहता है कि बड़ी आसानी से डो भी जो है ना वो बहुत सॉफ्ट हो जाती है। अब आप यकीन करें, आप फील करेंगे कि प्लास्टिक के शॉपर में डो रखने से आपका जो आटा है वो कितना सॉफ्ट होता है। स्पेशली मैदा तो इस तरीके से जो है बहुत अच्छे तरीके से हैंडल होता है। तो 1 कप मैदे के हमने 2 पेड़े बना लिए हैं और इसके बाद आपने क्या करना है, इसकी रोटी तैयार कर लेनी है। खुश्क आटा लगाकर अच्छे तरीके से आपने इसकी रोटी तैयार कर लेनी है। रोटी जो है उसका जो याद रखिएगा, ना बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए ना बहुत ज़्यादा मोटी होनी चाहिए। अगर पतली हुई तो वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगी आगे जाके, और अगर बहुत ज़्यादा मोटी हुई तो उसको आगे जाके वो रेसिपी सही नहीं बनेगी। इसके बाद आपने इसकी देख सकते हैं कि रोटी तैयार कर लेनी है। ये आपके पास फनल होता है जिसमें से हम पानी की बोतलें भरते हैं, जिसकी मदद से इस रोटी से 4 जो है वो गोल हम सर्कल्स काट लेंगे, जिस तरीके से आपको नज़र आ रहा है। ये एक बहुत एवरेज साइज़ है। इससे बड़ा साइज़ ले लेंगे तो मे बी ऐसा हो सकता है कि आप जो रेसिपी आगे रोटी में हवा भरेंगे तो वो फटने का बहुत ज़्यादा चांस है। इस रेसिपी को बनाने से पहले मैंने एक दफ़ा ट्राई किया, फिर इसके बाद मैंने कई दफ़ा देखा कि किस किस पॉइंट पे मेरी मिस्टेक्स आनी, तो फिर उसके बाद प्रैक्टिस करने के बाद मैं आपके लिए ये रेसिपी लेकर आई, ताकि आप भी जो है वो 100% जो है वो श्योरिटी से जो अच्छी रेसिपी तैयार कर सके। तो 4 सर्कल्स काट लिए थे। जो बची हुई डो होगी उसकी जो मैं मज़ीद सर्कल्स काट के रखती चली जाऊँगी। तो सबसे पहले आपने कटिंग कर लेनी है। अब आप ये देख सकते हो कि ये सर्कल्स काटने के बाद साइड पे रख लें, जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है। इस तरीके से ये होगा कि एक दफ़ा बन जाएंगे तो बनाना बड़ा आसान होता है। डो इसके अंदर जो आप मैरिनेशन रख रहे हो ना पकी हुई, ये कम रखनी है, ज़्यादा नहीं रखनी है। इसके बाद जो दूसरी रोटी है वो रखेंगे। ये आपके पास स्ट्रॉ होता है ना बड़ा वाला, पतला वाला स्ट्रॉ भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको रख देना। ये टेक्निकल पॉइंट समझने वाला कि आपने सबसे पहले ना इसको ना अच्छे तरीके से प्रेस करना है। नीचे आटा ज़रूर लगा लेना क्योंकि ये नीचे चिपक सकता है। तो आपने कुछ इस तरीके से इसकी सीलिंग कर लेनी है कि आप जब इसके अंदर हवा भरें ना तो किसी भी एंगल से इसके अंदर से हवा जो है वो बाहर ना निकले। तो आप ये देख सकते हैं कि इस तरीके से ये जो पाइपिंग हिस्सा जो नज़र आ रहा है ना स्ट्रॉ वाला, ये एरिया आपने स्पेशली प्रेस करना है। इसके बाद बहुत एहतियात से दोनों हाथों को इस तरह से रखें और आहिस्ता आहिस्ता जो है आपने स्ट्रॉ को जो है वो बाहर खींच लेना और एकदम आपने अपना हाथ रखते ही इसमें जो हवा जो है वो इनक्लोज हो जाएगी। और इसके बाद आप ये देख सकते हैं दूसरे के साथ भी मैंने यही सेम प्रोसीजर किया।
या बहुत ध्यान से इसके अंदर मैंने हवा भरी, जैसे ही देखा कि एक एवरेज साइज़ में आ गया फ़ौरन प्रेस कर दी। इसीलिए मैंने आपसे अर्ज़ किया कि रोटी जो है वो थोड़ी सी मोटी होनी ज़रूरी है ताकि फूलने में ज़रा आसानी हो जाए। तो अब आप ये देख सकते हैं कि इसमें मैं आगे जाके इसके 2 प्रोसेस बताऊँगी कि जिस तरीके से आप जो है इसको रख सकते हैं बनाकर, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको बनाकर सेव कर लेना। ये देखें जी, बिल्कुल इस तरीके से जैसे आपको नज़र आ रहा है, बहुत प्यारी सी शेप है। आप चाहें तो इसको फ्राई भी कर सकते हैं। फिर मैंने अंडा जो है इसके ऊपर लगा लिया था और इसके बाद बहुत ध्यान से इसके अंदर से जो इस तरह से गुब्बारे की तरह हवा भरी। ये देखें 10 मिनट ही पड़े रहें इसी तरीके से, मजाल है कि इसके अंदर से हवा निकली हो। तो आप भी परफेक्टली इसको इस तरह से बनाएंगे ना तो 10 मिनट भी पड़ा रहेगा तो इसमें से हवा नहीं निकलेगी। तो फाइनली जी वो वक्त आ गया कि यहाँ तक तो हो गया। अब इसके साथ नेक्स्ट फर्दर जो काम हम प्रोसीड करेंगे, इसके ऊपर हम लगाएंगे जर्दी लगाएंगे। अंडा तोड़ लिया, उसके अंदर से आपने जर्दी निकाल लेनी और बहुत ध्यान से इसके ऊपर जर्दी लगाना। आप यकीन करें आपने इसमें हवा अच्छे से भरी हुई है ना, हालांकि इसके ऊपर मैं अंडा लगा रही हूँ। डो पतली होती है ना तो इससे फ़ौरन क्रैक हो जाना था यहीं पर, यानी कि फट जाना था। और जो एजेस हैं वो बड़े अच्छे तरीके से सील है। पहला तरीका फ्राई करने का बताऊँगी आपको कि आपने सबसे पहले ना तेल गरम करके 1 मिनट के लिए ना तेल को बंद कर देना, ताकि जब आप ये इसको डालें ना तो ये गुब्बारा से जो वो फटे नहीं। अब आप ये देखो ये हो गया। पलटने का इस स्टेप पे आपने पलटना नहीं, बस ये ख्याल रखना है कि इस स्टेप पे आपने ना कोई जो गहरी चीज़ होती है ना जिसमें से ढेर सारा तेल आ सकता है, आपने वो लेना है इसमें। और जैसे आप इसके ऊपर तेल आहिस्ता आहिस्ता करके डालोगे ना तो ये और भी फूलना शुरू हो जाएगी। अब ये देखें जी, यहाँ पर आपने स्टेप ये देखें साइज़ में कैसे एकदम गुब्बारे की तरह साइज़ में बड़ी हो गई है। तो ये साइज़ में थोड़ा सा ना एक जगह ब्रस्ट भी हो जाता है, मगर उस तरीके से परेशान होने की ज़रूरत नहीं, तेल इससे अंदर नहीं जाता है। तो बिल्कुल एक तरीके से ये लग रहा था कि हम पूरियाँ बना रहे हैं, पूरियों की तरह भी लग रही थी और ज़बरदस्त किस्म की जो है ये हो गई थी। इसके बाद आप ये देख सकते हो कि एक तो फ्राई करने का मेथड होता है, दूसरा तरीकाकार जो होता है इसका बेक करने का तरीकाकार भी होता है। वो लोग जो ऑयल फ्री बन खाना चाहते हैं उनके लिए बेकिंग बेस्ट ऑप्शन है। उसमें होगा कि आपकी जो डो है वो हार्ड हो जाएगी, मगर तेल में फ्राई करने वाला जो आप बनाएंगे उसमें आपके पास ये जो पूरी सी बनेगी वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होगी और उसको तोड़ना बहुत आसान है। इसके और उसके टेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा, क्योंकि बेकिंग की चीज़ का टेस्ट अलग होता है, फ्राई की चीज़ का टेस्ट का बिल्कुल अलग होता है। और इसी तरीके से आपने क्या करना है, इसके ऊपर तब तक आपने डालना जब तक इसका गोल्डन कलर ना आ जाए। अब आप सेकंड देखेंगे, मैंने पहले वही किया, बिल्कुल फ्लेम बंद कर दिया, इसके बाद इसको डाला और देन फाइनली इसके बाद अब आप ये देखें साइज़ में कैसे ज़बरदस्त किस्म की जो ना ये फूलना शुरू हो जाती है और बड़ी हो जाती है साइज़ में। तो मैंने कहा ना बहुत मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग सी रेसिपी है, घर वालों को खिलाएं। क्योंकि हमेशा हम एक नॉर्मली हलवा पूरी खाते हैं, पूरियाँ खाते हैं जिसमें वो तेल में जाते ही वो हो जाती है। कभी फिलिंग वाली जो रेसिपीज़ होती हैं वो ये देखें। अब मैंने सबसे पहले इसको बेक किया, इसको मैंने बीच में से काट दिया था, ये देख सकते हैं आप। इसकी मैंने कटिंग की और ये आराम से ऐसे खुल जाता है, जैसे एक जो होता है ना सीपी खुल जाती है। इसके बाद इसमें मज़ीद आप मसाला को ऐड करें, क्योंकि मैंने इसको कम इसलिए डाला था ताकि एहतियात की थी कि फट ना जाए अंदर जाके और हैंडल करने में आसानी हो। बेकिंग में फ़ायदा ये है कि इसमें आपकी इसका जो ढक्कन सा है वो खुल जाएगा और आप इसको बाद में बंद कर देंगे, और जो फ्राई किया हुआ होगा उसके अंदर आपने और मसाला सा जो भी चिकन का बनाया वो कम डालेंगे। दोनों बहुत मज़ेदार है, टेस्टी है, मगर मेरे लिए जो है फ्राई किया हुआ जो वो 100% जो है वो रिकमेंडेड है। तो आप जो है इसको बनाइएगा, उम्मीद है कि बहुत मज़ा आएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।